अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो सऊदी अरब में नया कानून लग रहा है। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है। हो सकता है आपका भाई, दोस्त, कोई भी रिश्तेदार बाइक राइडर होगा, तो उसके हवाले से न्यूज़ है कि बाइक राइडर को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया जा रहा है, गाड़ी सीज किया जा रहा है जगह पर पकड़ कर। और भाई, छोटा वाला दबाव चलाना गैर कानूनी है, ये भी आप लोग जानते हैं। नहीं चला सकते क्योंकि उस पर कोई नंबर वगैरह नहीं लगा होता है। और बड़ा वाला जो बाइक है तो उसमें नंबर प्लेट लगा होता है, उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होगा। वो भी 3-4 हज़ार के लपेट में लाइसेंस बनाने में खर्चा आ जाता है उस बाइक का। तो ये बात आप लोग ख्याल रखना। आगे जानते हैं दूसरी न्यूज़। अगर भैया आप लोगों ने एमबीसी में अप्लाई किया है अपना फॉर्म फाइनल एग्जिट के लिए, इकामा एक्सपायर है या हुरूप लगा है, किसी भी कंडीशन में अप्लाई किए हैं या मतलूब ही क्यों ना हो, तो भैया इसमें आप लोग को बता दूं कि फाइनल एग्जिट जिसका हुरूप और इकामा एक्सपायर होता है तो 4 से 5 महीना मैक्सिमम लगता है। और जिसका कोई केस होता है, मतलूब होता है, तो उसका 6 महीना 7 महीना के लपेट में समथिंग लग जाता है। तो ये बात आप लोग ख्याल रखना कि बार बार उंगली नहीं करना है किसी को यार, क्योंकि मुझे भी व्हाट्सअप पे बहुत सारे भाई का मैसेज आता है कि मतलूब के हवाले से कुछ बताइए, एमबीसी से अप्लाई किया था, काम होगा नहीं होगा, कितने दिन में होगा, या एमबीसी को कॉल कर रहा हूँ तो नहीं उठा रहा है। तो भाई आपको एक बार 2 बार ट्राई मारिए, नहीं उठाता है तो फिर दूसरे दिन मारिए। एक ही दिन में 10-10 बार कर दोगे तो आपका नंबर पहचान लेगा और फ़ोन उठाएगा ही नहीं, चाहे हुरूप वाला अप्लाई किए हो चाहे इकामा एक्सपायर वाला अप्लाई किए हो। तो सभी के लिए एक जैसा रूल है, लेकिन इकामा एक्सपायर और हुरूप वाले का जो है थोड़ा जल्दी, इकामा एक्सपायर वाले का और भी जल्दी हो जाता है। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है, एक कंडीशन है जिसके थ्रू अगर अप्लाई करेंगे, नहीं पता है आप लोग को तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं तीसरी न्यूज़। दोस्तों, तीसरी न्यूज़ ये है कि एक भाई ने मेरे कहने पर नाजिस ऐप से वो तरीका अपनाया केस करने का जो किसी को नहीं पता होगा। पता करना चाहे तो लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं। एआई का सिस्टम चल रहा है, ज़माना चल रहा है, एआई से पता कर सकते हैं कैसे क्या करना है, कैसे केस करना है। तो केस किया भाई ने नाजिस ऐप के थ्रू और उसको अप्रूवल मिल गया कफ़ाला लेने का। हालांकि सऊदी अरब में 7 महीना ही हुआ था। तो आप लोग को भी बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है ना प्रोसेस और रूल का उल्लंघन ना करते हुए आपको प्रोसेस करना होगा। ये बात आप लोग ख्याल रखना। और चौथी न्यूज़ जानते हैं भैया, सऊदी अरब में 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें से 8,000 कुछ लोगों इकामा वायलेशन में पकड़े गए हैं, बाकी तरह तरह के वायलेशन में पकड़े गए हैं। इतना डिटेल में जानना भी ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। बस ये है कि अभी गिरफ्तारी की तादाद जो है कम हो गई। गिरफ्तारी की तादाद ईद के बाद जो है बहुत ज़्यादा थी, 18,000, 19,000, 20,000 तक था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। यानी समझ लीजिए सऊदी अरब में जो इलीगल लोग थे या तो कहीं छुप के बैठ गए 1 महीने के लिए, या नहीं तो कम हो गए। और भैया ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो दबा के शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट में फीडबैक देना है वीडियो कैसा लगा। और रात में 8 से 9 बजे तक जो है मैं लाइव वीडियो भी आता हूँ। और कोई दिक्कत परेशानी में फंसे हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जवाब 110% दूंगा। अगर आप लोग कफ़ाला लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाई का सवाल कमेंट में भी और व्हाट्सअप पे भी आ रहा है कफ़ाला लेना है। तो भाई कफ़ाला लेना इतना आसान होता तो फिर सैकड़ों लोग फंसे पड़े हैं सऊदी अरब में, कफ़ील के पास, कंपनी के पास। तो क्या सभी लोग फंसे तो नहीं होते? कफ़ाला ले लिया होता। सऊदी अरब ने नया नया सिस्टम लगाया, लेकिन उसका फ़ायदा मिल पाता है? आप लोग ही कमेंट में बताना, कमेंट करके, कि क्या फ़ायदा मिल पाता है नए नए सिस्टम का, नए नए अपडेट का, नियम कानून का फ़ायदा मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। जब तक कोई सऊदी सपोर्ट ना करे, कोई नया कफ़ील सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक भाई साहब कफ़ाला नहीं मिल पाएगा, परेशानी से नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई कीवा कॉन्ट्रैक्ट गलती से टर्मिनेट कर दिया या जानबूझ के टर्मिनेट कर दिया, 2 महीना ख़त्म हो चुका है, कफ़ाला लेना है। तो इसमें भी बताइए, लोगों को लगता है कि भाई कफ़ाला लेना बहुत आसान है। जो सऊदी हुकूमत ने एक रूल लगाया कि 2 महीने तक आप कफ़ाला ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हो तो 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा और आप कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि भैया नहीं, टाइम तो ख़त्म हो गया, फिर भी कफ़ाला लेने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश के चक्कर में किसी एजेंट के ज़रिए या किसी सऊदी को पैसा देकर फंस जाते हैं और पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, 2 महीना एक्सपायर हो गया, कफ़ाला नहीं ले पाए, एग्जिट भी नहीं जा पाए, तो छोड़ दो। आपको हुरूप लगेगा, फिर जब आज़ाद जाइए, लीगल एग्जिट लगवाइए या किसी एजेंट से कांटेक्ट कीजिए, एग्जिट लगवा के अपने देश चले जाइए वापसी। यहाँ पैसा बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है। अगर नियम कानून से अगर आप कफ़ाला लेते हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात आप लोग ख्याल रखना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मतलूब लगने के बाद भी चाहते हैं कि भाई कफ़ाला लेना है,
मतलूब लग गया। अब सोचते हैं कि भैया मेरा 20,000 का मतलूब है, मैं 10,000 तो हुकूमत को भर देता हूँ, उसके बाद क्या मेरा कफाला हो जाएगा, या किसी सऊदी के थ्रू बढ़वा देता हूँ, कफाला हो जाएगा। और सऊदी भी बहला फुसला के बोलते हैं भाई हाँ करवा लेंगे कफाला, मुश्किल नहीं है। और क्या होता है आपके साथ फिर लास्ट में, आपका कफील जो सऊदी कफाला दिलवाने की बात कर रहा था वो आपसे काम भी करवा लेता है और आपका कफाला भी नहीं होता है, लास्ट में आपको भगा देगा। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपका स्पॉन्सर है ही नहीं। आप किस बिना पे उसके पास काम कर रहे थे, इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। अगर वो सऊदी चाहेगा तो आपको पुलिस के हवाले भी कर सकता है। तो इसीलिए भाई किसी भी दिक्कत परेशानी में फंसे हो तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी सऊदी अरब से अपने देश चले जाए। लीगल तरीके से हो लीगल, और इलीगल तरीके से हो इलीगल तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई सऊदी लोग भी हैं जो एजेंटों का काम करते हैं, लोगों को भेजते हैं, खारजी भी है बहुत सारे। ठीक है, ये बात आप लोग के लिए था बताना ज़रूरी, इसलिए मैं सोचा कि चलो आज भाई लोग को इसी टॉपिक पे बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई जो है व्हाट्सएप में सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, तो जवाब भी ढंग से नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना के दे देता हूँ। और आज कल देख लो भाई, कितनी खुशी की बात है कि मेरी वीडियो चल ही नहीं रही है, आप लोग ढंग से देखते ही नहीं हो, तो चलेगी कहाँ से यार। बस ज़रूरत होता है तो थोड़ी सी वीडियो देख लेते हो, कमेंट कर देते हो, छोड़ देते हो। तो भाई पूरी वीडियो देखो ताकि आपके मदद से और भी लोगों की मदद हो सके। कोई भी भाई दिक्कत परेशानी में फंसा हो तो व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया करो, व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।